नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एसएन न्यूज़ के चैनल में। दर्शकों, आप सभी देखते आ रहे हैं कि देश दुनिया में बहुत सारे संत महात्मा हैं जो अन्य अन्य धर्म गुरु हैं, अलग अलग भक्ति बताते हैं। सभी देवी देवताओं की भक्ति बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बता रहे हैं, कोई अलग अलग भक्ति बता रहे हैं। उसी तरह आज एक जो संत है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो किन्हीं अलग की भक्ति बता रहे हैं। दर्शकों, आज हम लोग मौजूद है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के ये जोगापट्टी ब्लॉक है, यहाँ हम लोग मौजूद है। और आज हम लोग जो अंचल कार्यालय है, जो यहाँ का मुख्यालय है ब्लॉक के प्रांगण में, आज यहाँ पे भी एक दिवसीय विशाल सत्संग का समारोह का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है, गेट बनाया गया है, जो एंट्री गेट है कार्यालय का, ये यहाँ पे लगाया गया है। चलिए दर्शकों, हम लोग अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है और यहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई है। अभी हम लोग ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। ब्लॉक का जो प्रांगण है उसके अंदर है। आप सभी देख रहे हैं ये कितना बड़ा फील्ड है। देखिए, जो यहाँ का कार्यालय है जोगापट्टी ब्लॉक का, बहुत बड़ा फील्ड है। और इसी फील्ड में एक कोने में देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेंट गिराया गया है और इसी के अंदर जो सत्संग का आयोजन किया गया है। उस सत्संग के अंदर स्थल के जाने से पहले हम आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे जो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जैसे जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। जैसे आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारी गाड़ी भी लगाई गई है, गाड़ियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चलिए, यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं उनसे जानते हैं, यहाँ पे कोई पैसा भी ले रहे हैं, शुल्क भी ले रहे हैं या फिर बिल्कुल फ्री है, आखिर कैसे पार्किंग की व्यवस्था है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अभी हम लोग जो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं पार्किंग की, उनसे जानते हैं कैसा चल रहा है। नमस्कार सर जी। जी सत साहब। सर जी, हमको ये बता सकते हैं जो यहाँ पे अभी सत्संग का जो आयोजन किया गया है और यहाँ पे पार्किंग जो व्यवस्था की गई है, किस प्रकार कर रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पार्किंग जो है बिल्कुल निःशुल्क है और गुरु जी के आदेशानुसार ये सेवा हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी भक्त आत्मा को असुविधा न हो। जी जी, वैसे भी पार्क करते हैं तो क्या यहाँ पे गाड़ी गायब होने का कोई चांस नहीं ना? नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित गाड़ियाँ हैं, हम लोग उसकी सेवा में हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, यहाँ पे पार्किंग की अच्छी सी व्यवस्था है, आप सभी को दिखा देते हैं। अलग से जो गाड़ियाँ हैं 3 चक्के वाली और बाइक की अलग की व्यवस्था की गई है और इसी तरह बहुत लंबे दूर तक यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था की है। चलिए, अब हम लोग जो सत्संग यहाँ पे जो चल रहा है और अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, आप सभी को दिखा देते हैं। बहुत बड़ा ये फील्ड है जो जोगापट्टी ब्लॉक का कार्यालय है, यहाँ पे हम लोग अभी मौजूद है, आप सभी देख सकते हैं। और इस फील्ड के लगभग एक कोने में ही जो सत्संग का व्यवस्था की गई है, उतने भी बहुत ज़्यादा जगह है। चलिए हम लोग अब अंदर चलते हैं। अभी हम लोग आगे आ चुके हैं, जो यहाँ पे जो सत्संग स्थल है इसके सामने हम लोग पहुँच चुके हैं। दर्शकों, अभी हम लोग आगे आए हैं तो यहाँ पे देखे हैं प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, जो सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, तो अपने गुरुदेव जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसके लिए ये प्रणाम स्थल बनाया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का एक पुस्तकालय जैसा यहाँ पे कैंप गिराया गया है, दिख रहा है, आप यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है। चलिए, जो यहाँ पे पुस्तकें बेच रहे हैं या बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं इन पुस्तकों का क्या उद्देश्य है और किस लिए यहाँ पे रखे। लिए अभी जो यहाँ पे पुस्तकें बेच रहे हैं उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी सत साहब। सर जी, हमें ये बता सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी पुस्तकें हैं, जीने की राह है, कबीर बड़ा या कृष्ण है, गीता तेरा ज्ञान अमृत दिख रहा है, ज्ञान गंगा, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें आपके पास दिख रहे हैं। आखिर ये पुस्तकों का यहाँ पर रखने का क्या उद्देश्य है? इस पुस्तकों का रखने का उद्देश्य है कि इसमें सारा सद्ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। इसमें आखिर वो पूर्ण परमात्मा कौन है, सब कोई कहता है कि सबका मालिक एक है, तो सारे सद्ग्रंथों से प्रमाणित किया गया है कि वो परमात्मा कौन है। तो ये पुस्तकें क्या यहाँ पे बेच रहे हैं या फिर केवल दिखाने के लिए रखे हुए हैं? नहीं, ये बेचा जा रहा है। 20 रुपये का एक पुस्तक है ये। केवल 20 रुपये में? जी 20 रुपये। देख रहे हैं यहाँ पे जो कबीर बड़ा कृष्ण है, इतना मोटा मोटा पुस्तक है। गीता तेरा ज्ञान अमृत भी इतना मोटा पुस्तक है।
मात्र 20 रुपये में? हाँ, मात्र 20 रुपये में दिया जा रहा है। इतना कम क्यों दे रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये अनमोल ज्ञान है इसमें, क्योंकि इतने कम प्राइस इसलिए रखा गया है कि लोग आसानी से कीमत में ले करके और अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, कि पूरी जानकारी होगा कि वेद में क्या है, गीता में क्या है, इसमें पूरा ज्ञान है इसमें। जी धन्यवाद। जी सर। अभी इन्होंने बताया बहुत कम दाम में मात्र 20 रुपये में ये पुस्तकें दी जा रही है। देख रहे हैं इतना मोटा तो कि कॉपी भी हम लोग को 20 रुपये में नहीं मिलता है, लेकिन मात्र जो ज्ञान इनका पुस्तक है 20 रुपये में दिया जा रहा है। चलिए, जो अभी यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है इसके बारे में हम लोग और जानकारी लेते हैं। अभी आप सभी को दिखाएंगे जो सत्संग का जो हॉल बनाया गया है, यहाँ पे टेंट गिरा करके आखिर ये किस प्रकार डिज़ाइन किया गया है आप सभी को दिखाएंगे। आप देखिए, अभी आप सभी ये देख रहे हैं जो सत्संग हॉल बनाया गया है कैंप गिरा करके। चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी को एक चीज़ और दिखाएंगे। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके जूता और चप्पल रखने के लिए एक सुविधा बनाया गया है, आप सभी दिखाते हैं। देखिए सामने यहाँ पे नंबरिंग वाइज लगा करके देख रहे हैं, झोले में टांग करके जूता चप्पल रखे हैं। चलिए जब यहाँ से जानते हैं जो जूता चप्पल यहाँ पे रख रहे हैं, जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। जी सर जी, हमें ये बता सकते हैं जो यहाँ पे जूता चप्पल की व्यवस्था है ये किस प्रकार रख रहे हैं? ये हम लोग क्या करते हैं कि झोला में रखते हैं, झोला पर भी नंबर रखा है, उस नंबर का टोकन देते हैं ताकि किसी का जूता चप्पल गुम ना हो। परमात्मा हम लोग को सेवा दे रखे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु आए अपना सत्संग सुने, आराम से अपना जूता चप्पल ले और फिर घर की तरफ वापस जाए। तो क्या सर जी जो यहाँ पे झोला में आप लोग व्यवस्था कर रखे हैं, क्या कोई टैक्स भी है या फिर कोई चार्ज भी है? नहीं सर, इसका कोई ना टैक्स है न कोई चार्ज है। हम लोग को सेवा मिला है, निःशुल्क सेवा हम लोग करते हैं और अपना परमात्मा हम लोग को दिए है अपना कर्म बनाने के लिए जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री में करते हैं? बिल्कुल फ्री में करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्री में व्यवस्था है। जैसे पार्किंग का भी बिल्कुल फ्री, यहाँ भी बिल्कुल फ्री, सत्संग में आने का भी बिल्कुल फ्री है। चलिए आप सभी को दिखाते हैं जो यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है, यहाँ पे कितना बड़ा हॉल में कितना जनसंख्या लोग में आए हुए हैं, आप सभी को और आगे दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जो सत्संग चल रहा है। यहाँ पे एक टेंट गिराया गया है, बहुत अच्छा तरह से बहुत लंबा टेंट गिराया गया है, आप सभी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पे, तभी भी जो ये टेंट है कुछ खाली ही है। चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार व्यवस्था है। अब हम लोग आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी और प्रोजेक्टर दोनों की व्यवस्था की गई है और पूरा अच्छा तरह से यहाँ पे सत्संग की व्यवस्था की गई है। अभी जो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारी पंखे का भी व्यवस्था है और जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके अच्छे से रहने की व्यवस्था की गई यहाँ पे। अभी जो ये जोगापट्टी ब्लॉक में सत्संग चल रहा है, ये चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो सेवादार सेवा दे रहे हैं या फिर जो देख रेख करते हैं उनसे और जानकारी लेंगे। ये सत्संग रखने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या प्रमाण है, क्या कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अभी हम लोग जो यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है जोगापट्टी के ब्लॉक में, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आप सभी देख रहे हैं जो यहाँ पे अभी सत्संग में बताया गया बहुत सारे जो शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, ये सारे प्रमाणों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे उन सारी जो पुस्तकें हैं वो सारे पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है, आप सभी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिव पुराण, भागवत, सुधा सागर है, चारों वेद है, गीता है, बाइबल है, गरुड़ पुराण है, यहाँ कुरान मजीद, यानी चारों धर्म के चारों प्रकार का जितना ग्रंथ है टोटल यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे सारे मतलब दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो भी जिनके शंका है वहाँ पे देख करके अपना ज्ञान समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं जो यहाँ पे मेन देख रेख करता है, यहाँ जो देख रहे हैं व्यवस्था करवाए हैं, आखिर ये क्यों करवाए हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ सच साहेब। सर जी क्या हमें आप बता सकते हैं जो यहाँ पे आज जो जोगापट्टी ब्लॉक के प्रांगण में जो सत्संग हो रहा है, यहाँ सत्संग रखने का क्या उद्देश्य है? क्षेत्र के धर्म प्रेमी सभी भाई बंधु को बुला करके सत्संग दिखाया जाए और सदग्रंथ के आधार पर जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताए हैं उस ज्ञान से रूप बेरूप कराया जाए ताकि ज्ञान को समझ करके हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए तैयार हो।
जी जी सर जी, हमें कुछ और जारी क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज है वो सारी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और किन्हीं अलग की भक्ति बताते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो सच में सारी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज किसी देवा देवी का भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि संत रामपाल जी सदग्रंथों के आधार पर सभी देवा देवी की भक्ति शास्त्र अनुकूल कराते हैं। जो विधि बताई गई है शास्त्रों में उसी के आधार पर कराते हैं। जो इस बात का लांछन लगा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह से बता रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ज्ञान को समझें और सदग्रंथ को देख करके वह रूप बेरूप हो और सच्ची पूजा क्या है, विधि क्या है, उसको समझ करके पूजा करें। किसी देवा देवी का भक्ति संत रामपाल जी नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि विधि अनुसार भक्ति कराते हैं। जी धन्यवाद सर। सत साहेब।